अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर से वापस दे दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला एक बार फिर से मुअत्तल कर दिया है। ECP को पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म जारी किया गया। अदालत ने PTI को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं था। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए कामरान अली शाह हमारे साथ मौजूद है। कामरान बताएगा, इससे पहले रिलीफ मिला, हुक्म इम्तना दिया गया, उसके बाद वो हुक्म इम्तना वापस दिया गया और आज जो डिविजनल बेंच है उसने फैसला सुना दिया है और बल्ले का निशान वापस दे दिया है तहरीक इंसाफ को। क्या कहा गया है मजीद फैसले में? फिलहाल तो तफसीली फैसला जो है उसके आने में थोड़ा सा वक्त है और तफसीली फैसला जब आ जाएगा तो मजीद ये वाज़े हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये है कि जो मुख्तसर फैसला सुनाया गया है उसमें तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है उनको दुरुस्त करार देकर तहरीक इंसाफ को आइंदा आम इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान दोबारा दे दिया गया है। और थोड़ा सा पस मंज़र में अगर मैं चला जाऊँ तो तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म दिया गया था कि 20 दिन के अंदर इंतखाबात जो है वो कराए और पेशावर में इंतखाबात हुए जिसमें मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन मुंतखब किया गया। बिला मुकाबला ये इंतखाब जो है वो अमल में लाया गया, जिसके बाद 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया और उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो कि जस्टिस अतीक शाह की सरबराही में था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर दी कि इलेक्शन कमीशन 22 दिसंबर से पहले कानून के मुताबिक दुरुस्त फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर की रात गए फैसला किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जिसको पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर चैलेंज किया गया। 26 दिसंबर को जस्टिस कामरान हयात साहब की सिंगल बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त दायर किया और साथ ये भी मुतालबा बहुत किया। शुक्रिया कामरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान की बहाली का मामला पेशावर हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज मुतवक्किल है। इजलास में कानूनी टीम मुख्तलिफ ऑप्शन पर ब्रीफिंग देगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज ही मुतवक्किल है। याद रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम इजलास के शुरका को मुख्तलिफ ऑप्शन पर ब्रीफ करेगी। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, क्या इत्तलात हैं अब तक? जी, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल किया गया है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का आज ही अहम इजलास जो है वो मुतवक्किल है कि इजलास में कानूनी टीम मुख्तलिफ ऑप्शन जो है उस पर ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, तस्दीकी फैसला, उसका मुंतज़िर है और जैसे ही ये फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो जाएगा उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास होगा और हिकमत अमली जो है वो बनाई जाएगी। कानूनी टीम जो है उस फैसले पर जो मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे उस पर ब्रीफिंग देगी और पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट से रजू करना है या नहीं करना, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इरसाल कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे में लिखा कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, मेरे लिए मज़ीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफे की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी भिजवा दी है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए। लाहौर और मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज हो गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने आरोज के फैसलों की तौसीक कर दी। PTI के साबिक वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद और हाफिज मुमताज़ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है।
انتخابی دنگل 2024 بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار، شاہ محمود قریشی کاغذات نامزدگی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ لے گئے۔ اپیلیٹ ٹریبیونلز نے بانی تحریک انصاف کے NA 122 اور NA 89 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں خارج کر دی۔ آروز کے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ سابق وزیر اعظم نے لاہور اور میاں والی کے حلقوں سے کاغذات نامنظور ہونے کے خلاف درخواستیں دائر کی تھی۔ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کے اپنے تینوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 3 رکنی بینچ اپیل کی سماعت کرے گا۔ لاہور کے الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق ندیم نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذاتی نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ الیکشن میں یاسمین راشد NA 130 میں نواز شریف کے مد مقابل ہوں گی۔ ٹریبیونل نے اپیل منظور کرتے ہوئے میاں محمود الرشید کے کاغذات کو درست قرار دے دیا۔ ادھر نون لیگ نے PP 218 سے زین قریشی اور مہر بانو قریشی کے کاغذاتی نامزدگی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر نون لیگ نے ملک بھر میں انتخابی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ، میل ملاقاتوں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے علاوہ 15 ڈویژنز میں 60 سے زائد جلسوں کا بھی اعلان کر دیا۔ نون لیگ نے لاہور کے حلقہ NA 127 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بلاول بھٹو کے خلاف بھی محاذ سنبھال لیا ہے۔ نون لیگ کے امیدوار عطا تارڑ کہتے ہیں بلاول کے لیے احترام ہے، مگر وقت بتائے گا کہ اس حلقے سے الیکشن کون جیتے گا۔ نون لیگ 17 جنوری سے انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ نواز شریف 12 سے 15 ڈویژنز میں جلسوں سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ختم ہو چکی۔ کاف لیگ کے ساتھ گجرات اور بہاولپور میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ٹکٹوں کے حوالے سے کام مکمل ہو چکا، آج شام یا کل فہرست جاری کر دی جائے گی۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے جلسوں کا پروگرام بھی فائنل کر دیا گیا۔ حمزہ شہباز لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں انتخابی محاذ سنبھالیں گے۔ ملک کے دیگر حلقوں کے علاوہ NA 127 میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جوڑ پڑے گا۔ بلاول بھٹو اور نون لیگ کے عطا تارڑ اس حلقے سے امیدوار ہیں۔ عطا تارڑ نے اپنے بیان میں پیپلز پارٹی قائدین کا نام لیے بغیر کہا جو دوسروں صوبوں سے آنا چاہتے ہیں وہ یہاں آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کو سندھ بنائیں گے۔ پنجاب میں اگر کسی اور صوبے سے کوئی امیدوار آتا ہے موسٹ ویلکم، ان کا رائٹ ہے، مگر وہ کیا یہ نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لاہور کو کراچی بنا دیں گے؟ کراچی والے تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی لاہور بنے، کراچی ہمارا شہر ہے، ہمیں عزیز ہے۔ عطا تارڑ نے مزید کہا کہ کچھ رہنما رہتے تو سمندر کنارے ہیں مگر ان کے علاقے میں ٹینکر مافیا خراج۔ سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار، سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ خصوصی عدالت کی سزا درست قرار دے دی گئی۔ سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ ایمرجنسی کے نفاذ میں پرویز مشرف تنہا نہیں تھے، وزیر اعظم، وزیر قانون، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی ملوث تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ورثہ کے حق کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں کرنا چاہتے۔ پرویز مشرف کے ساتھ ملوث تمام افراد کے خلاف عدالتی دروازے کھلے ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی پھانسی کا فیصلہ برقرار، لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت سے متعلق فیصلہ کالعدم۔ سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی اپیل خارج کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی اپیل پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ عدالت نے پرویز مشرف کے قانونی ورثان کو پاکستان اور بیرون ملک دستیاب ایڈریسز پر نوٹس جاری کیے۔ متعدد بار کوشش کے باوجود سابق صدر کے ورثہ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ عدالت کے پاس سزائے موت برقرار رکھنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ قانون کے منافی تھا۔ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو 3 نومبر 2007 کے اقدام پر سزائے موت سنائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے خصوصی عدالت کے قیام کو غیر قانونی قرار دے کر سزا ختم کر دی تھی۔ خصوصی عدالت کا قیام کالعدم قرار دینے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی نے تحریر کیا تھا۔ اہم خبر شامل کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ 125 صفحات پر مشتمل ہے۔ تفصیلی فیصلہ بینچ کے رکن جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے اکرام اللہ جویہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اکرام اللہ جویہ، بتائیے گا سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم کرنے کا جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، فیصلے میں کیا کہا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी किया है, जो कि 125 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तफसीली फैसला बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर 2023 के मुख्तसर हुक्मनामा सुनाया गया था और मुख्तसर हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल रोकते हुए इनके मुकदमात आम अदालतों में भेजने का हुक्म दिया था। जबकि अभी सिविलियंस का जो ट्रायल है उसके हवाले से जो फैसला जारी हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से तफसीली फैसला 125 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर 2023 का मुख्तसर हुक्मनामा भी सुनाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर हुक्मनामे में सिविलियंस को फौजी अदालतों में ट्रायल रोकते हुए। बहुत शुक्रिया आप। अपने नाज़रीन को बताया, एपलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही, मुनस इलाही और खैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। परवेज इलाही के NA 59 और साथ ही साथ 64 और 34 और 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, क्या डिटेल्स हैं? जी, लाहौर हाई कोर्ट के एपलेट ट्रिब्यूनल ने भी साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, उनके बेटे मोनस इलाही और अहलिया खैसरा इलाही की जो कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। ये दफा जो अपीलें थी, ये इसमें रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया गया था, लेकिन एपलेट ट्रिब्यूनल ने इस पर फैसला महफूज किया, जो आज सुना दिया गया। और फैसला सुनाते हुए परवेज इलाही, उनकी अहलिया खैसरा इलाही और बेटे मोनस इलाही की अपीलें जो है वो खारिज कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े ना बात करें, पंजाब में नमूनिया से 36 बच्चों की अमवात का मामला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नोटिस। चिल्ड्रन अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला ने क्लास 1 से नीचे नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज़ की तातीलात का ऐलान कर दिया है। सुबह के वक्त बच्चों की असम्बली को ख़त्म करने का भी फैसला किया गया है। तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे वासिफ महमूद से। जी वासिफ, मजीद क्या अहकाम जारी किए गए? देखिए, पंजाब में इस वक्त छोटे बच्चों में नमूनिया की बहुत ज़्यादा शिकायत हैं और वज़ीर आला ने अभी कुछ देर पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा किया, तो वहां पर उनको बताया गया है कि 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे पंजाब के अंदर नमूनिया से जाँ बाग हो चुके हैं और इसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में सिर्फ 10 से 8 बच्चे नमूनिया के मरीज पर मौजूद हैं। वज़ीर आला ने इसमें अहम इजलास बुलाया, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि 31 जनवरी तक सूबे भर में तमाम स्कूलों के अंदर असेंबली पर पाबंदी लगा दी गई है और तमाम स्कूलों में क्लास 1 से नीचे नर्सरी और प्ले ग्रुप की जो क्लासेज हैं उनकी छुट्टियों में मजीद 7 रोज का इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा है कि जो महकमा सेहत और स्कूल है वो इसके हवाले से जो इक़दाम है वो करें, चूँकि सर्दी में इजाफा के साथ साथ वायरल नमूनिया खसूसन बच्चों में इसके मर्ज का इजाफा होता चला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिफ महमूद।